बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या अपडेट्स हुई है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा केस था महसूस नशिस्तों के हवाले से। कौन रजा साहब से जानते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की में आज महसूस नशिस्तों के हवाले से केस था। 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो कि अच्छे खासे मशहूर है तहरीक इंसाफ में आजकल, उनकी जानब से अच्छे खासे रिमार्क्स दिए गए हैं। क्या केस था, क्या रिमार्क्स हैं जजीज की जानब से? जी बिल्कुल, देखें आज जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो रजू किया गया था, पहले आपने देखा कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने इसका फ़ैसला दिया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो रिज़र्व सीटें थी, मखसूस नशिस्तें, वो छीनी गई और फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ था। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया। उसके बाद आज जो समाअत हुई, इस पर आप देख सकते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े वैलिड रिमार्क्स दिए हैं कि यार जमहूरियत अगर आप चाहते हैं तो आप एक पार्टी के साथ बड़ी ज़्यादती करके वो किस तरह मुल्क में जमहूरियत कायम रख सकते हैं। एक पार्टी को आपने मखसूस नशिस्तें दे दी हैं, दूसरी की जो बनती है आपने पहली वाली को दे दी है, तो ये तो सारा जो है आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इस चीज़ के वो खिलाफ बोलते हुए दिखाई दिए। तो उम्मीद है कि जो है वो फैसला पीटीआई के हक़ में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जो है उसके हक़ में आगे उनको जो है मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो पार्लियामेंट में तो बहुत मजबूत हो जाएगी और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जो एक्सटेंशन है वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ख़तरे में है और मैं कहता हूँ मैं समझता हूँ कि ये इस तरह होना चाहिए, क्योंकि देखें 2/3 अक्सरियत आप जिस तरह बना के आपने एक पार्टी को दे दी है, तो अब वो जिस तरह मर्ज़ी कानून में फ़ैसले करते रहें, आइन में तरमीम करके जो है वो जिस जज को भी लगाएं वो तरमीम कर दें और उसकी एक्सटेंशन दे दें जिसको भी चाहें, जिस इदारे को चेयरमैन को या उसकी मुद्दत बढ़ानी हो। तो ये तो बड़ा मैं समझता हूँ कि जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनके हक़ पे डाका मारा जाता है। तो अभी जो है अगर फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में आता है तो जो उनकी 2/3 मेजॉरिटी है फिर वो ख़तरे में है, वो तो फिर ख़त्म और फिर ये आइन में तरमीम भी नहीं कर सकते। और बाकी जो फिर काजी फायद ईसा साहब अभी एक्सटेंशन के चक्रों में बैठे हैं, फिर वो चक्कर भी बढ़ने वाले। फार्म 47 की जो गवर्नमेंट है काजी फायद ईसा के साथ साथ वो भी खतरे में पड़ जाएगी, मतलब क्योंकि मुल्क भर में जो फैसले हैं फिर वो अदलिया देना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, वो फिर देखें आप अपोजिशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और फिर कोई भी बंदा जो है एक्सटेंशन की उम्मीद में भी नहीं बैठेगा। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जजेस को खड़ा होना चाहिए। जो हमारे इदारे हैं, मखसूस इदारे, उनको भी खड़ा होना चाहिए अगर मुल्क में जमहूरियत बचानी है। अगर मुल्क में जमहूरियत बची तो फिर आपका मुल्क स्टेबल हो सकता है, अदरवाइज़ आपका मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। और भाई, जस्टिस बाबर सत्तार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बातें चल रही हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार भी आने वाले दिनों में मुश्किलात को फेस कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, किस तरह की खबरें आ रही हैं अंदर से? बिल्कुल है। और देखें जिस तरह उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया और उसके बाद उनको मुअत्तल भी किया था, उस टाइम उनके खिलाफ महाज शुरू हो गया था। उनके खिलाफ जो है वो मैं समझता हूँ कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। अभी फिर ऑडियो लीक केस, ऑडियो लीक केस में जो है फिर आईबी हो गई या पीटीए हो गया, दूसरे हमारे जो इदारे हैं उनके जो सरबराहान को इन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस भी किए हैं। तो इतने इदारों के खिलाफ, जब आप इतने बड़े इदारों के खिलाफ आप जब खड़े होते हैं तो साफ ज़ाहिर है उनके बैक डोर पे जो लोग बैठे होते हैं वो तो आपके खिलाफ महाजराई करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ एक साजिश शुरू हो चुकी है।